सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बचे हुए डीपीएसपीज के आर्टिकल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 42 के साथ में। सो देखिए, ये आर्टिकल क्या कहता है। ये कहता है कि द स्टेट शुड प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर द फीमेल्स। भाई स्टेट को मेक श्योर करना चाहिए कि जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस है, वो हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड करवाए और साथ ही साथ फीमेल्स को मैटरनिटी रिलीफ भी दिया जाए। मैटरनिटी की छुट्टी या मैटरनिटी का जो अवकाश होता है वो भी प्रोवाइड किया जाए। ये सब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 42 के तहत। आर्टिकल नंबर 43 की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 43 डील्स विद द लिविंग वेज एंड द वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात इसमें की गई है। देखिए, जो आर्टिकल हमारा 43 है वो कहता है कि लिविंग वेजेस दी जानी चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो अपने फैमिली, अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से कर सके। और साथ ही साथ जो छोटे लघु उद्योग है उनको बढ़ाने का काम भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाना चाहिए, उनको पूरा पूरा सपोर्ट दिया जाना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 43 के तहत कहा गया है। और आर्टिकल 44 की बात करें तो 44 के तहत हमारा यूसीसी को लागू करने की बात है। यूसीसी देखिए क्या है। यूसीसी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि हम इसके नाम से इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ यूनिफॉर्म कोड या कुछ यूनिफॉर्म लॉ लागू कर देना, जो कि कलेक्टिवली कई सारे लॉज को हटा करके एक लॉ बनाने का या एक लॉ लागू होने का काम करेगा। तो इसके तहत या इसके अंडर में देखिए बेसिकली क्या है। यूसीसी वुड रिप्लेस पर्सनल लॉज फॉर ईच रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे हमारा हिंदूज का हिंदू एक्ट हो गया, या हमारा मुसलमान का या मुस्लिम्स का जो हमारा उनका अलग लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ बोर्ड हो गया, सिख कम्युनिटी है जो हमारी, उनका अलग हमारा रूल हो गया, हमारा लॉ हो गया। उसके जो हर एक रिलीजन है, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी है, उनके पर्सनल लॉज को हटाकर यूसीसी लागू करना आर्टिकल 44 के तहत दिया गया है। इसके कुछ फ़ायदे मतलब बताए गए हैं कि इससे जो लागू होने से नेशनल इंटीग्रेशन या रिलीजियस जो हार्मनी है और सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा मिलने का काम होगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 44, जो कि यूसीसी को लागू करने का कहता है। आर्टिकल 45 के तहत स्टेट की जो मतलब बेसिक जो कर्तव्य बनता है वो बनता है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। इसी के साथ साथ स्टेट को जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड की हुड केयर है और एजुकेशन है उनकी, उस पर भी ध्यान देने का काम गवर्नमेंट का बनता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 46 हमारा है, तो वो बात करता है हमारा वीकर सेक्शंस, जो हमारा किसी प्रकार से या किसी भी रीज़न से समाज में नीचे रह गई है या निचले तबके के जो लोग हैं जो कि मतलब किसी प्रकार से वीक है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के चलने की बात करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 की बात करें तो 46 के बाद 47 कहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो हमारा पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपना काम करे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि गवर्नमेंट को ड्रग्स एंड अल्कोहल पूरी तरह से बैन करने पर विचार करना चाहिए, या उन्हें मतलब इसके स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स बनाने चाहिए, ताकि कुछ जो हमारे यूथ है उसकी पहुंच से दूर जा सके और यूथ बर्बाद न हो। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड बैनिंग काउ स्लॉटरिंग से लेकर है। भई इसमें जो हमारे मिल्किंग जो एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड लॉज़ है, और जो बैन करने की बात की गई है उसमें काउ स्लॉटरिंग को बैन करने की भी मंशा दिखाई गई है या लिखा गया है इसमें इसके रिगार्डिंग भी। आर्टिकल 49 की बात करें तो इसमें कहा है कि वी शुड या स्टेट शुड प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई जो जो प्लेस हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए
मायने रखते हैं, उसको बचाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का हमारा नेशनल इंटरेस्ट में के अंदर ही काम करता है। और गवर्नमेंट शुड आल्सो एंश्योर्स दैट दीज स्टेट्स these objects are not damaged, destroyed or exported. एंड आर्टिकल 50, देखिए आर्टिकल 50 कहता है कि इट रिक्वायर्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। वही जो हमारी जुडिशरी है इसको सेपरेट करने की बात करता है एग्जीक्यूटिव से, आर्टिकल नंबर 50। नाउ इट कम्स आर्टिकल नंबर 51। देखिए जो आर्टिकल हमारा 51 है इसका सब क्लोज ए है, इसके तहत हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हर साल किसी की ना किसी एग्जाम्स में पहुंचे पूछे जाते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 51 का सब क्लोज ए है इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि टोटली 10 है, और जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1975 में आर्टिकल नो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 52 के तहत ये हमारी रिकमेंडेशन दी थी, जिनमें से हमने इनको रखा है। देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें तो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा ड्यूटी या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपनी पूरी श्रद्धा रखें, हम उसको पूरी अच्छी तरह से माने। सेकंड, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भाई हम जो हमारा नेशनल फ्लैग और एंथम है उसको भी रिस्पेक्ट करें, उसको भी अच्छे से रखें। साथ ही साथ जो थर्ड हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आती है कि टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड यूनिटी। हम एकता में बल रखें, हम हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है उसको एक रखे, उसके टूटने न दे, उसकी जो संप्रभुता है उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखें। चौथी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है हमारी टू डिफेंड द कंट्री। हम किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में हम हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहेंगे। फिफ्थ अब जो आती है हमारी आती है टू प्रमोट हार्मनी। भाई हम भाईचारा और सौहार्दपूर्ण जो हमारा भाव है हमारा जो बना के रखेंगे। देन आती है हमारी टू प्रिजर्व हेरिटेज, जो हमारी नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, जो हमारी वो है हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है या किसी प्रकार से भी मोन्यूमेंटल हेरिटेज है, उसको बचाने का भी काम हमारा कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने का भी हम पूरा पूरा काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट हमें ह्यूमनिज्म के ऊपर ध्यान देना है, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए के तहत। एंड नाइन्थ की बात करें तो है हमारा कर्तव्य टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई हम जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपनी ही प्रॉपर्टी मान करके यूज करेंगे, मतलब अपनी ही प्रॉपर्टी मान के चलेंगे, उसको भाई उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको किसी प्रकार से भी तोड़ेंगे फोड़ेंगे या कुछ भी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे जो कि हमारे अनैतिक बनता हो या हम अनैतिकता में काउंट किया जाता हो। साथ ही साथ लास्ट जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो बनती है टू स्ट्राइव एक्सीलेंसेस ऑन ऑल स्फीयर्स। भाई हमने हर प्रकार से हर क्षेत्र में हर विभाग में इस तरह से तरक्की करनी है ताकि जो हमारा देश है वो एक विकसित राष्ट्र की राह पर चल सके। तो चलिए आज हमने देखिए बेसिकली आज हमने क्या क्या जाना है उसको हम देखते हैं, तो हम पाएंगे कि आज हमने पढ़ा है। सो देखिए आर्टिकल 42 में हमने जाना कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक वर्किंग कंडीशन टू द वर्कर्स एंड साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ टू द फीमेल्स। 43 में है कि लिविंग वेजेस मिलने चाहिए वर्कर्स को जिससे कि अपनी वो गुजर बसर कर सके। 44 में आता है हमारे यूसीसी का जो लागू करना है वो दिया गया है। 45 में 14 जो एज है उससे कम के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड 46 के तहत जो वीकर सेक्शन है हमारे जो वीकर जो निचला तबका है उसको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक जो उसके इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। आर्टिकल 47 कहता है कि जो न्यूट्रिशंस और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको एनहेंस करना चाहिए, उसका अपलिफ्टमेंट किया जाना चाहिए।
48 के तहत एनिमल हस्बेंड्री एंड काउ स्लॉटरिंग को बैन करने की बात है। आर्टिकल 49 के तहत हमारे जो मोन्यूमेंट्स है और जो हमारी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है उनको बचाने की बात की गई है। 50 में हमारा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात है। और आर्टिकल 51 के अंदर हमारे जो 10 फंडामेंटल राइट्स है ना, सॉरी, जो हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए देखिए आज हमने क्या क्या हमारे इस लेक्चर में क्या पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने आर्टिकल नंबर 42 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स को जान लिया है। साथ ही साथ हमने 51 के तहत हमारे जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको पढ़ने का भी काम किया है। और इसी के साथ साथ हमने आज वाले लेक्चर और पिछले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसको मिला करके हमारे डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स जो कि 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर कर लिया है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ में शेयर कर दें। साथ ही साथ अपने इस चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देकर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो या किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर चाहिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।